बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 2.5 एंड रिव्यू एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 16। एक्सरसाइज 2.5 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करवा चुकी हूँ। वो प्लस और माइनस फॉर्म में थे और क्या करना था, जर्नल फॉर्म में लाना था। जर्नल फॉर्म कौन सा है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लाना है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास 2 आयोटा है, 2 आयोटा 4 के साथ और 5 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। तो 4 2 ज़रा 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़रा 10 आयोटा इन आयोटा आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है। तो -1 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 8 आयोटा प्लस 10। लेकिन हमें किस फॉर्म में लाना है, हमें इस फॉर्म में लाना है कि a प्लस बी आयोटा। ए आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट और बी आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। तो जर्नल फॉर्म इसका ये होता है। तो हम रीअरेंज द टर्म, अब हम टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से 10 को हमने पहले लिख दिया, सही है। इसको दिमाग में रखते हुए ये वाला फार्मूला जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा और यहाँ से प्लस 8 आयोटा लिख दिया। इसी तरह हमारे पास इसके पार्ट 4 है। पहले क्वेश्चन जो हमारे पास था दोनों को प्लस करना था, सेकंड जो क्वेश्चन था दोनों को माइनस करना था, थर्ड वन क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब फोर्थ वन जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है, डिवाइड करना है दो कम्प्लेक्स नंबर को। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये है, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये है। तो फर्स्ट को सेकंड पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हम कंजुगेट लेके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कंजुगेट लेने का क्या मतलब होता है कि इसके जो आयोटा वाली जो साइन है उसको अगर वो प्लस है तो हम माइनस करेंगे और अगर माइनस है तो हम प्लस कर लेंगे, तो उसे कहते हैं कंजुगेट। सही है। तो हम इसका कंजुगेट लेके उसका मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 5 आयोटा है, इसका कंजुगेट क्या होगा, 4 प्लस 5 आयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई भी किया, इसको हमने डिवाइड भी कर दिया। देखिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, सही। इन दोनों को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमिनेटर में ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो 4 2 ज़रा 8 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ तो 5 2 ज़रा 10 आयोटा आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ तो 4 3 ज़रा 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 5 3 ज़रा 15 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। 4 2 टाइम्स पे आया हुआ है तो 4 के ऊपर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा 2 टाइम्स पे आया हुआ तो 5 आयोटा के ऊपर स्क्वायर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1। और डिनोमिनेटर में हमने ये पावर आयोटा के ऊपर भी था और 5 के ऊपर भी था, हमने इसको अलग अलग दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। सही। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में देखिए -1 और -15 दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे 5 5 ज़रा आपके पास 25 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या डाल दिया, -1 डाल दिया। सही। यहाँ पे मैंने -1 लिखा है, आप इसको -1 कर दे। सही। तो फिर 25 और 16 को आप जमा करें, आपके पास यहाँ पे आपके पास आता है 41। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो न्यूमिनेटर है उसको रीअरेंज कर रहे हैं, यानी हम रियल पार्ट को पहले रख रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में रख रहे हैं। तो यहाँ पे 8 और 15 दोनों कांस्टेंट है, रियल पार्ट है, उनको यहाँ पे रख दिया। 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा इसको यहाँ पे रख दिया और ये तो 41 है। सही। 15 और 8 को जमा करें 23, यहाँ से 10 और 12 से 10 को निकाले, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -2 आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जर्नल फॉर्म में लाना है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो हम लिख रहे हैं 23 डिवाइडेड बाई 41 -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब ये हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 41 रियल पार्ट है और 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब हमारे पास क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ हम आ जाते हैं। सही है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आप ट्रू एंड फॉल्स बताएं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है 3 की पावर आपके पास है 1/3। 3 की पावर 1/3 है, तो इस 3 की पावर के जो न्यूमिनेटर है 1 जो है वो इस एलिमेंट की जो 3 है इसकी पावर होती है, और जो इसकी डिनोमिनेटर यानी 3 है वो इस एलिमेंट के इंडेक्स होता है। इस एलिमेंट का क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो कहती है कि हम 3 और 1/3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं।
तो आप देखें इसके इंडेक्स में क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के बाहर जो है इसके इंडेक्स में क्यूब रूट है, ये यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है, तो वो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए कि क्यूब रूट 3 होनी चाहिए, सही ना। तो इसने 3 नहीं लिखा, तो इसका मतलब है हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सही नहीं है, ये हमारे पास गलत है, सही है। इसके बाद हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड आपके पास क्या है, 2 की पावर है 2/3 इक्वल टू क्यूब रूट 4। देखिए 2 की पावर जो है वो आपके पास क्या है, 2/3 है, यानी 2 की न्यूमिनेटर जो है, पावर की न्यूमिनेटर वो इस 2 की पावर है, और इसका डिनोमिनेटर जो है वो इस एलिमेंट की इंडेक्स है। अब देखिए इंडेक्स इसने क्या लिखा है, 3 लिखा है, सही है। अब 2 की पावर 2 ज़रा क्या आता है, 4 आता है, तो इसने सही लिखा है ना कि क्यूब रूट 4 है, तो ये तो हमारे पास सही बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रही है, कि अंडर रूट है आपके पास, स्क्वायर रूट है आपके पास और 49 है, और इक्वल है स्क्वायर रूट 7 के, कहती है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए 49 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 के ऊपर पावर डाल के 49 बनाया जा सकता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 नहीं बल्कि सिर्फ 7 आना चाहिए था, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसके बाद पार्ट 4 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे है क्यूब रूट 27 और इक्वल है x की पावर 3 के, तो x तो हमारे पास इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो x किधर से आ गया। अगर ये 27 है तो 27 3 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करने से 27 आता है, तो यहाँ पे x की जगह 3 होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। यहाँ पे तो x है, लेकिन x हमारे पास इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सही है। कहती है द एडेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज़, कहती है कि इस अंडर रूट 5 के आप एडेटिव इनवर्स फाइंड करें। एडेटिव इनवर्स फाइंड करने का मतलब क्या है कि इस अंडर रूट 5 के साथ इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा लगाए जिसको आप प्लस या माइनस करें, ये 0 बन जाए। तो आप देखिए अंडर रूट 5 के साथ आप क्या माइनस करेंगे, वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 माइनस अंडर रूट 5 करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 अंडर रूट -3 करेंगे, ऑप्शन नंबर डी -5 करेंगे। अब आप इसमें से देख ले आपको जो मुनासिब लगता है। ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट आंसर आपको गिवन है, आप उसको देख ले, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 3 + 4 है, सही। अब 2 3 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में प्लस है, और 2 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सही है। कहती है कि हियर द प्रॉपर्टी यूज्ड इज, कहती है कि आप बताएं इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, या क्लोजर प्रॉपर्टी है। आपको प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा चुकी हूँ, आप प्रॉपर्टीज़ में देख ले। फर्स्ट आप ज़रा देख लें कि आपके पास 3 एलिमेंट हैं, सही है ना। 3 एलिमेंट आप ज़रा देख ले, दोनों को क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी याद है ना आपको, तो आप प्रॉपर्टीज़ ज़रा चेक करें कि यह आपके पास कौन सा प्रॉपर्टी है। और दूसरा आप देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपके पास, सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 एलिमेंट्स तो होते हैं, लेकिन हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप ज़रा चेक कर ले तो हम इस फॉर्म में क्वेश्चन हम अप्लाई नहीं करते, सही। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको ज़रा देख ले, इसमें हम क्वेश्चन किस फॉर्म में डालते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको देख के पता चलता है कौन सा प्रॉपर्टी है, सही है। आप इसके ऑप्शन देख ले। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। हमें पता है अंडर रूट -1 2 टाइम्स पे आया हुआ है, तो अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 है, 2 टाइम्स पे आया हुआ है, तो क्या हम इसके ऊपर स्क्वायर नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना हम इसके ऊपर स्क्वायर। तो हम अंडर रूट -1 के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे। जब अंडर रूट -1 के ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो आपके पास क्या रह जाएगा, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, आयोटा रह जाएगा, -1 रह जाएगा, या आपके पास 0 रह जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन आपको गिवन है, आप देख ले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। अब 4 ऑप्शन आपको गिवन है, कहती है कि आप बताइए इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर रहा है।
सच साबित कर रहा है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट, ये जो लिखे गए हैं, ये कह रही है कि ये कोई ऐसा स्टेटमेंट, इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये जो x है ये 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अब फर्स्ट को देखते हैं। देखिए -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 6, सही है ना। तो अगर हम इसको देखें तो कहती है x वो नंबर है जो 3 से बड़ा है और 6 से बड़ा है। इसने क्या कहा, -3 से छोटा, 6 से -3 से बड़ा, 6 से छोटा, लेस देन 6 हो, तो उसने कहा कि ग्रेटर देन 6 हो। सही। सेकंड में देखिए -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, कहती है कि x वो नंबर है जो या -3 के इक्वल है, या -3 से बड़ा है, या 6 के इक्वल है, या 6 से बड़ा है। तो इक्वलिटी की बात तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देखें, -3 लेस देन x लेस देन 6, x वो नंबर है जो हमारे पास क्या है, -3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं? तो डी में हमारे पास -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 6। तो x वो नंबर है जो या -3 से बड़ा है या उसके इक्वल है, या 6 से बड़ा है, या 6 के इक्वल है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, आपको दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देख ले। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ n इक्वल टू 8 है एंड 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर m इक्वल टू 4 n माइनस 8 देन m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप क्या करें अगर आपके पास n की वैल्यू 8 है। तो कहती है कि अगर आपके पास 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर m है तो m की 4 की पावर n माइनस 8 है, तो आप m की वैल्यू फाइंड करके दे दें। मतलब ये कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करें। इन 4 ऑप्शनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट आप m की जगह पुट करें और फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, आसान अल्फाज में। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे तो हम 4 की पावर n माइनस 8 है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ पे n की जगह 8 डाल देंगे तो 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास इसकी पावर 0 बन जाती है, और जिस एलिमेंट की पावर 0 हो, या किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, या किसी कांस्टेंट की पावर 0 हो, वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये आ गई 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर m इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हमें ये वाली साइड भी सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है। तो इसको हम m की जगह क्या पुट करेंगे कि ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। अगर हम यहाँ पे m की जगह -4 पुट करते हैं तो हमारे पास पावर जब माइनस में आता है तो हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। हम इसको 1/2 की पावर 4 डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने के बाद माइनस खत्म हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब ये होता है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़रा 4 4 2 ज़रा 8 8 2 ज़रा 16, एक 16 यहाँ पे है एक डिवीजन में, ये दोनों बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह क्या जाता है 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास -4 ही ठीक है। -2 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, 0 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, 8 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास आयोटा है एक माइनस आयोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कहती कौन सा आंसर आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, माइनस आयोटा आएगा, या आयोटा आएगा। देखिए एक तो आयोटा स्क्वायर होते हैं, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, एक तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके क्या बन जाएंगे, सही। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज़। ये मैं 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट है आपके पास, 0 है, 1 है, -1 है, या r है। r मीन कोई रियल नंबर है। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि 0 इज़ पॉजिटिव इंटीजर, बी ऑप्शन है नेगेटिव इंटीजर, सी ऑप्शन है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और डी ऑप्शन है नॉट एन इंटीजर। कहती है कि 0 आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और नॉट एन इंटीजर से, या ये इंटीजर सी नहीं है। आप बता दें, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये आप देख ले, आपको ऑप्शन भी गिवन है। ठीक है। सोचे इसके बारे में। अब आपके पास नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहती है कि आयोटा आपके पास √-1 के इक्वल है। बाहर आपके पास क्या है, 3 आयोटा है, और ब्रैकेट के अंदर 2 + 5 आयोटा इक्वल टू x + 6 आयोटा देन x फाइंड। कहती है कि आप क्या करें, आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, आप इसमें से x की वैल्यू निकाल के दे दें। x की वैल्यू देखिए आपके पास या a है, या b है, या c है, या आपके पास d है। तो आप पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आयोटा आ जाएगा,
तो यहाँ पे 5 3 ज़रा 15 आयोटा स्क्वायर तो -1, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। अब आप इक्वलिटी को बीच में से हटाए तो यहाँ पे -x के साथ भी लगेगा, -6x आयोटा के साथ भी लगेगा, तो यहाँ पे +6 आयोटा, यहाँ पे -6 आयोटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सही, आपके पास क्या रह जाता है, x = 5 रह जाता है, 15 रह जाता है, 5 आयोटा रह जाता है, या 15 आयोटा रह जाता है। ऑप्शन आपको गिवन है, देख लें। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रही है स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, या नॉट डिफाइन होगा। जो एलिमेंट स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो उसी के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 0 के ऊपर हम 1/2 भी ले लें तब भी हमारे पास वो 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन को ज़रा देख लें। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, माइनस है और फिर -9 के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है। कहती है कि आप इसको फाइंड करके दे दें, लेकिन यहाँ पे आयोटा की वीडियो कहती है कि -√1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप अगर इस माइनस को -√1 के तौर पर बाहर निकाल देंगे तो आपके पास वो आयोटा हो जाएगा। हमारे पास एक स्क्वायर रूट के अंदर रह जाता है -9 स्क्वायर। तो जिस एलिमेंट के जिस ब्रैकेट में आपके पास माइनस हो और उसके ऊपर पावर 2 हो तो साइन तो ख़त्म हो जाती है, माइनस साइन ख़त्म हो जाती है, प्लस बन जाती है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाता है, 9। बाहर क्या है आपके पास, आयोटा है, तो 9 और आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। 9 प्लस आयोटा आएगा या 9 माइनस आयोटा आएगा या 9 आयोटा आएगा। आपके पास ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देख लें। इसके बाद आपके पास है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं ये क्वेश्चन आप अपने घर में एक कॉपी रखें, रिव्यू कॉपी इसका नाम आप रखें। आप ये रिव्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको गिवन है ये सारा आपके चैप्टर से रिलेटेड होता है, जो चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ ये उससे रिलेटेड होता है। आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन उस कॉपी में आप सॉल्व करेंगे, सही है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो रह गया था 2.5 में। फाइंड द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आप उसका कंजुगेट फाइंड करें। कंजुगेट फाइंड करना आता है ना, जो आपके पास आयोटा है उसके साथ जो साइन है आप सिर्फ उसको चेंज करेंगे, सही है। यहाँ पे 9 आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करें, यहाँ पे 6 आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करें, यहाँ पे -3 आयोटा है, यहाँ पे साइन को चेंज करना है। सिर्फ ये साइन चेंज करना है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है।